ओवरसीज के कन्वेंशन का बेड़ा गर्क करने वाले हैं। इनके अपने मिनिस्टर हैं। हनीफ अब्बासी कहता है कि ओवरसीज हाफ कुक हैं, इनके स्टेक्स नहीं हैं। आप देखें कि $30 बिलियन पाउंड से ज्यादा रेवेन्यू इमरान खान के दौर में पाकिस्तान जाता था ओवरसीज का। आप देखें कि इसके बबलू और गोंगलू जैसे बच्चे जो इसने अपने साथ लगाए हुए हैं, वो हाफ कुक हैं, वो हाफ कुक हैं। आपको पता उनकी लाइफ इधर है। अगर वो हम हाफ कुक हैं तो वो क्या है? डिफॉल्टर्स। इसका बेड़ा गर्क करने वाले ये खुद हैं। इसकी गवर्नमेंट का नवाज शरीफ की पहले भी खत्म करने वाले इसके नाहल काबीना थी। इसका वजीर दफा इससे पहले ओवरसीज की इसी तरह ही बेइज्जती करता रहा है। ये ओवरसीज को कभी भी इन्होंने अहमियत नहीं दी। नवाज शरीफ अपने बच्चों के साथ 4 साल इधर है। आप बताएं कि कोई भी ऐसी कंट्रीब्यूशन आप हाथ खड़े करके बताना कि कोई भी नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की ओवरसीज के लिए जब वो यहाँ 4 साल रहा है तो कोई उसने कंट्रीब्यूशन की हो, हाथ खड़े करके बताएं। कोई की है? तो फिर आप समझें कि आप ऐसे बंदे के साथ लगे हुए हैं जो एग्जैक्टली ओवरसीज को अहमियत देता है। इसलिए अपनी आवाज अगर अपने आईने के सामने खड़े होकर देखना चाहते हैं कि आप हक के साथ हैं या बातिल के साथ हैं या आप किसी झूठ फरेब के साथ हैं, तो आप देख लें कि आपको अहमियत कौन देता है। हम जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान में हो रही हैं, पाकिस्तान तो हमने हमेशा ही सुना है कि नाजुक दौर से गुजरा है। हमेशा तकरीरों का आगाज सुनते हैं, अजीज हम वतनों, ये मुल्क नाजुक दौर से गुजरा है। आप तमाम दोस्तों से ये है कि आप जब अपने आईने के सामने खड़ा होकर देखना चाहते हैं, हक के साथ हैं, तो देखें कि आपकी आवाज उठाने वाला वो कौन शख्स है, वो इमरान खान है। आखिर में आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा इस पैगाम के साथ कि आप हमेशा इंसानी हकूक की जो भी खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ जाएंगे। पाकिस्तान फ्री फ्री, पाकिस्तान फ्री फ्री। आखिर में सारा और शाहरुख का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमेशा हर दफा जब भी मौका आता है इस तरह इकट्ठे होते हैं। यहाँ पे जितने भी आप ईस्ट ऑफ लंदन से हमारे चीफ ऑर्गेनाइजर हैं आमिर खान, जानजेब, साकिब मलिक और ये हमारा यंग क़यादत जनाब असद साहब भी खड़े हैं, तो इन सब का भी शुक्रिया। पाकिस्तान